फिर 92, फिर उसके बाद 2004-05 में 92 भी मैं गया हूँ, 2004-05 में भी गया हूँ। 92 में जब हम गए हैं तो उस समय बिल्कुल हम एक तरह 21-22 साल के थे, तो कॉलेज में पढ़ते थे। तो यहाँ पे गए चंडीगढ़ में, एक जब पूरे देश में आह्वान हुआ विकार सेवा करनी है, वीएचपी का आह्वान था, संतों का आह्वान था, और उससे पहले काफ़ी मोटिवेशन कार्यक्रम होते थे। तो उस समय ये था भी जब सब जितने भी कार्यकर्ता थे भी राम का मंदिर बनना चाहिए, तो उस नाते गुलामी का चिन्ह रहना चाहिए और इस देश में अपनी पहचान के लिए राम मंदिर जरूरी है। तो इस कारण से यहाँ से चंडीगढ़ से मुझे लगता है, जो यहाँ तक मेरे को याद है, इस 28 सेक्टर से, जहाँ जिस सेक्टर में बैठे हैं 28 सेक्टर है चंडीगढ़ का, यहाँ से हम 4 लोग गए थे। तो परमजीत जी हमारे यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे उस समय, तो उनके साथ में हम 70-80 के करीब लोग कार्यकर्ता यहाँ से गए थे, और आम समाज के भी थे कुछ, बल्कि जो सेवा करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग, वो भी हमारे साथ थे। मुझे याद है बाई ट्रेन हम यहाँ से गए थे, लगभग 27-28 नवंबर को निकल गए थे यहाँ से। तो उस समय क्या माहौल था उस समय जब आप यहाँ से गए? तो चंडीगढ़ का माहौल क्या था? फिर आप रास्ते में आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी, कार सेवक और भी जगहों से गए, अयोध्या का क्या माहौल था? तो माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब ये कार सेवा वाला काम शुरू हुआ, बेसिकली तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की। तो एक गवर्नमेंट कहीं नहीं चाहती थी भी वहाँ पे राम मंदिर बने। उस समय की आंदोलन छिड़ा हुआ था, तो हमें पता था भी हम एज ए फौजी जो सैनिक होता है उस नाते हम जा रहे हैं, तो इसी हिसाब से माहौल बना हुआ था। तो वहाँ पे जाके वापस आएंगे नहीं आएंगे ये किसी को कुछ नहीं पता था। ये अलग बात है, उस समय वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई थी कल्याण सिंह के अलावा, परंतु उसके पहले 99-90 में बहुत ज़्यादा वहाँ पे गोली भी चली थी, कई लोग शहीद भी हुए थे, कुठारी बंधुओं का भी बलिदान हुआ था, सारा कुछ हुआ था। तो उसके बाद जब 92 में एकदम हुआ माहौल, दिसंबर में जाना है, 6 दिसंबर का समय था जो करके निकलना है, तो एक डर, एक वातावरण एक परिवारों में, क्योंकि जितने भी हम कार्यकर्ता गए थे तो कोई, मुझे नहीं लगता भी कोई घर में बता के गया था भी हम वहाँ पे जा रहे हैं। परिवार वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, परंतु मोटिवेटेड वेशन इतनी थी अपने दोस्तों को बता के या कुछ करके, और जो जेब में जितना पैसा है, किसी की जेब में 100 रुपये, किसी की 200 रुपये है, तो वो सारा इकट्ठे करते हुए ऐसे गए। तो घर वालों को मुझे नहीं लगता, जो हम खासकर हमारा सर्कल था जो कोई 21-22 साल के हम लोग थे, तो कोई भी अपने घर वालों को बता के गया था। तो ये माहौल था वहाँ पे बड़ा, पर है कि कुछ करना, इस करके सारे गए थे। पंजाब में क्या माहौल था? पंजाब में मंदिरों में पंजाब में जब मंदिरों वाला जो माहौल है, क्योंकि हम इस संगठन से जुड़े थे बजरंग दल से, तो उस समय बजरंग दल के साथ जुड़े, तो क्योंकि हम इकट्ठे भी होते थे, अमृतसर भी गए हैं, सब जगह गए हैं। तो क्योंकि जब घूमते थे जो हमें लगता था भी जो नीचे माहौल ठीक है, पब्लिक के बीच में माहौल ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु एक जो राम मंदिर के प्रति जो सरकार का रवैया था वो बड़ा सख्त था, इसको नहीं बनना चाहिए। मुझे आज भी याद है, अरुण जी होते थे हमारे अमृतसर के, वो आजकल शायद दुर्गाना मंदिर के कुछ सचिव वगैरह हैं, तो उनके नेतृत्व में पंजाब से हम सब लोग गए थे। तो वो काफ़ी मोटिवेट भी करते थे, और उनका भी एक रहता था भी हमने, क्योंकि उस समय पंजाब में आतंकवाद भी था और चरण सीमा पे था, तो उसका भी हम सामना करते हुए सारे हम गए थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हिंदुओं में कई लोग कार सेवा में गए, सिख होके एज ए सिख वहाँ आप गए, तो कार सेवा में गए, कैसे आपको मोटिवेशन मिली? देखिए, एक तो बड़ी क्लियर कट बात है, ये अपने को समझ भी आना चाहिए। और मैं तो उस समय 21-22 साल का था, मेरे को उस समय भी पता था, मेरे परिवार में भी सबको पता था। जब मेरी माता जी थे तो बड़े भक्त थे, सामने वाला गुरुद्वारा साहब है जहाँ पे नानकसर गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे रेगुलर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। हम वहाँ भी अभी भी अगर कोर्ट में जाते हैं सुबह, तब मत्था टेके वहीं पे जाते हैं, और बाबा जी हमारे को बड़ा रहता है। और ऐसी बात कभी रही भी नहीं, क्योंकि राम कृष्ण की कथाएं हम सुनते हैं, गुरुद्वारा साहब में भी सुनते हैं, राम और कृष्ण हमारे पुरखे हैं, तो पुरखों में भेद कैसे हो सकता है? ये मुझे हजम ही नहीं होती वाली बात ना, क्योंकि राम भी अपने हैं, कृष्ण भी अपने हैं, बाकी गुरु परंपरा तो है ही अपनी, तो सभी अपने हैं, और सब में
एक तालमेल है, कहीं पे कोई विरोध कहीं नहीं है। तो इस कारण से अपने को लगता भी सारा वही है। और ये तो जो बातें भी सुनते हैं वो नीचे ज़मीन में मेरे को नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, कट्टरपंथी है, वो अपनी पाकिस्तान से मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ कनाडा से मोटिवेट हो जाते हैं, उनका फाइनेंशियल एजेंडा है। परंतु आप आज भी देखो पंजाब में और यहाँ पे केसदारी और नॉन केसदारी घरों में शादियाँ होती है, किसी का कोई विरोध नहीं है। जट्टों के घर बनियों की लड़की है, बनियों के घर जट्टों की लड़की है। मतलब ये जट जो मैं कह रहा हूँ पंजाब में सदा। और ऐसी तरह से अरोड़ा फैमिली जो इधर आई हुई है, वाल्मीकि फैमिली जिधर आई है, इधर से उधर गई है। सिर्फ फाइनेंशियल एक देखा जाता है भी यार एक लड़का लड़की को रोटी खवा लेगा। तो सांस्कृतिक रूप से हम एक है, अभी भी नीचे भी एक है। हाँ, पॉलिटिकल रूप से लोगों ने कहीं लग कर रखा, वो अलग बात है। एक तस्वीर आपकी उस टाइम के मैगजीन में छपी थी, वो बाई चांस आपने देख ली थी, आपने बताया कि वो मैगजीन में किसी फ्रेंड ने आपको बताया। तो उस दृश्य को जब आप देखते हैं, हर बार जब ये घटना आप बार बार सोचते हैं, तो आज फाइनली मंदिर बनने वाला 22 जनवरी को इसका मंदिर का उद्घाटन होने वाला, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इतने सालों में और अब आपको कैसा फील होता है? देखो 6 दिसंबर की वो यादें तो भूलती नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से हम लोग जो काम भगवान ने हमने से करवाना था सारा काम हमसे करवाया है। और हम 21-22 साल के थे, यूथ थे, और अच्छा भी लगता था, और कोई ग्लानि भाव भी नहीं है। बड़ी खुशी भी हो रहा, तो राम मंदिर बन रहा, तो फिर तो और भी खुशी का भाव, उस समय भी बड़े खुशी भाव से रहते थे, सब कुछ थे। पर 6 दिसंबर का हमारे को इतनी यादें जुड़ी है, क्योंकि वो भी मेरे को जो पता लगा, आपको मैंने बताया था, वो मेरे दोस्त के घर में पड़ी थी। जब मैं वापस आया 9 या 10 दिसंबर को आया हूँ, 11 को आया हूँ, तो मैं उनके घर गया हुआ था। तो उसने मेरे को पूछा भी तू इतने दिन कहाँ था। वो मेरा दोस्त अच्छा था, मैं उसको भी नहीं बता के गया था। जब मैंने उसे कहा भी, वो भी सिख परिवार से था, आज की डेट में बाहर है, उसका नाम गुरविंदर है, 28D में रहता था, अभी भी रहते हैं उसका परिवार। तो उसने मेरे को पूछा इतने दिन तुम कहाँ थे। मैंने उसे कहा भी मैं तो अयोध्या जी था, तो कार सेवा गया था। वो क्योंकि ढांचा टूटा, तो बड़ी खबरें चल रही थी ढांचा टूटा, तो वो उसने मेरे पे विश्वास ही नहीं किया। कुदरती मैगजीन सामने पड़ी थी, मैं उसकी मैगजीन देख रहा था, तो मैंने उससे कहा तेरा बाप ये रहा। तब उसने देखा, फिर उसने अपने घर में बताया सबको भैया ऐसे ऐसे, तो सत्येंद्र वहाँ पे था। तो फिर उसके घर वाले ने मेरे को पूछ के फिर मेरे को अच्छी वहाँ पे सेवा भी हुई। मेरे को उन्होंने जो लड्डू लड्डू खिलाने थे, उन्होंने सब कुछ खिलाया। तो इस तरह से रहा। फिर हमने अपनी जो मेरी आपको जान के, क्योंकि 6 दिसंबर इतना पवित्र दिन है, सब कुछ है, क्योंकि संस्कार इतने वो बड़े, तो हमने 6 दिसंबर के दिन ही हमारा जो शादी भी हुई, मेरी 6 दिसंबर वाले दिन ही हुई। ये कह के हुई भी उस दिन ही हमारी शादी होनी चाहिए। तो बाकी इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। जो फोटो आई है इंडिया टुडे में, कुदरती उस समय फोटो खींचते भी नहीं थे, हमारे पास कैमरे भी नहीं होते थे। एक इंडिया टुडे में छप गई थी फोटो, तो उसका हमने फिर फेसबुक में हर साल 6 दिसंबर में अपनी याद में डाल देता हूँ। बाकी मुझे लग रहा भी राम मंदिर बनने के बाद जो भ्रांतियाँ हैं समाज में, जो और कई जगह कई तरफ निराशा है, बहुत निराशा और भ्रांतियाँ ठीक होने वाली है। क्योंकि राम मंदिर के बनने के बाद जो जो समस्या है, क्योंकि एक जो बंधुआ समाज होता है ना, एक खुला समाज, बड़ा फर्क आ जाएगा सर। तो सोच में फर्क आएगा, और मुझे लगता भी राम राज्य की जो कल्पना अपनी, जो भगवान राम की, वो पूरी होगी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, सत श्री अकाल।